बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती ही सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ माँ कह एक कहानी को पढ़ेंगे और समझें। इस पाठ को एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 7, माँ कह एक कहानी, यानी माँ सुना एक कहानी। इसे पढ़ते हैं। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। बच्चा कहता है माँ एक कहानी सुनाओ। इस पर माँ कहती है कि बेटा तुम क्या मुझे अपनी नानी समझ रहे हो, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं। कहती हुई या चेटी तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेती ही लेती, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। वो कहते हैं कि माँ कोई बात नहीं, तुम लेटी रहो, लेटी लेटी कहानी सुनो। तुम नानी नहीं तो तुम क्या हो? नानी की बेटी हो। तुम बताओ माँ, राजा रानी किसकी कहानी सुनाओगी? माँ तुम एक कहानी सुनाओ। तू है हटी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मन माने। वो कहते हैं कि तू है बहुत हटीला, यानी बहुत जिद्दी है तू। सुन उपवन में बड़े सवेरे, एक दिन सुबह सुबह सवेरे बगीचे में तुम्हारे तात यानी भैया भ्रमण कर रहे थे, जहाँ सुरभि मनमानी थी। जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। हाँ माँ आप मुझे यही कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, यानी तरह तरह के फूल खिले हुए थे। झिलमिल कर हिम बिंदु मिले, झिलमिल कर हिन बिंदु मिले थे, यानी झिलमिलाते हुए ओस की जो बूंदे हैं वो मिली हुई थी। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। हवा मंदमंद चल रही थी, हवा के झोंके आ रहे थे और पानी लहरा रहा था। लहराता था पानी, हाँ माँ यही कहानी। हाँ माँ आप उस लहराते हुए पानी की कहानी मुझे सुनाओ। गाते थे खग कल कल स्वर में, यानी पक्षी कल कल स्वर में गा रहे थे। सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बद्ध होकर खरशर से, हुई पक्ष की हानि। इसी समय क्या हुआ? एकदम से एक हंस ऊपर से उठकर गिरा। वो हंस क्या है? पक्षी। शर यानी तीर से घायल हुआ गया था और पक्षी को चोट लग गई थी, नुकसान हो गया था। हुई हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। ये एक पक्षी की हानि हो गई, पक्षी को नुकसान हो गया था, ये दया भरी एक कहानी है। चौंक उसने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। घबराकर तुम्हारे भाई ने उसे उठाया चौकन्ने होकर, और उसने फिर एक नया जन्म, यानी उस हंस ने एक नया जन्म पा लिया। इतने में आंखें टेक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। इतने में ही आंखों को देखता हुआ, अपनी नजरों से ढूंढता हुआ, जिसने उस पर बाण चलाया था वो व्यक्ति वहां पर, यानी शिकारी जो था वो आ जाता है। लक्ष्य सिद्ध का मानी, कोमल कथन कहानी। मांग उसे आहत पक्षी, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे राजशी। उसने अपना जो घायल पक्षी था, जिसे उसने तीर मारा था, उसने वो पक्षी मांगा कि ये मेरा पक्षी है, मुझे दे दो। लेकिन तुम्हारे भाई यानी तात राजी नहीं हुए, तुम्हारे पिता राजी नहीं हुए। तब उसने जो था खग भक्षी, हट करने की ठानु। फिर उसने क्या किया? जो व्यक्ति खग भक्षी यानी मांसाहारी था, उसने फिर जिद कर ली। हट करने की ठानी, अब बढ़ चलती कहानी। अब उसने जब जिद कर ली तो कहानी आगे बढ़ गई। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, अभय अग्राही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में। अब दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। एक कह रहा था कि मैं इस पक्षी को नहीं दूंगा, एक कह रहा था कि मैंने मारा है, मुझे ये चाहिए। तो इसी के निर्णय के लिए बात अब न्यायालय में चली जाती है। सुनो सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। अब ये कहानी सबको पता चल गई, व्यापक हो गई। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। राहुल तुम बताओ कि तुम किसका पक्ष लेते हो। कह दे निर्भय जय हो जिसकी, सुन लूं तेरी बानी। वह कहता है तुम बताओ कि इसमें सही कौन है, मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ।
माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। माँ मुझे क्या पता, मैं तो सिर्फ कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे न उबारे, कोई निरपराध को मारे तो क्या कोई उसे बचा भी नहीं सकता। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। रक्षक से भक्षक से हमेशा रक्षक बड़ा होता है। न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी, यानी तुमने इस कहानी का साथ समझ लिया है। इस कविता की रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।